हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और टर्म क्या होता है, और मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर के सभी टॉपिक्स के बारे में समझेंगे कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं, क्या फार्मूलेज हैं, इसके इसके बारे में हम समझेंगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पहले पॉलिनोमियल। तो समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 plus a1 x power 1 plus a2 x power 2 plus ये nth टर्म तक, वेयर a0 a1 a2 आर रियल नंबर्स, जहां पर ये सभी क्या है, एक रियल नंबर्स। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, n जो होगा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो पॉलिनोमियल मतलब किस फॉर्म में होगा ये, जैसे कि कोई टर्म ले लेते हैं हम, 2x ले लेते हैं। तो 2x क्या है, एक टर्म है, और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल भी है। जैसे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें देखेंगे कि सिर्फ एक टर्म है, इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। तो 1 टर्म या मोर देन 1 टर्म, 1 टर्म या मोर देन 1 टर्म है तो उसे हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। तो ये इस फॉर्म में होते हैं। जैसे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 1 टर्म है। तो यही पॉलिनोमियल है। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब है कि 1 टर्म या मोर देन 1 टर्म है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसका फॉर्म आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में होता है ये, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। और आगे थोड़ा समझ लेते हैं कि इसे टर्म कोई होता है, ये टर्म है। तो टर्म में हम समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। तो ये है, जैसे पॉलिनोमियल ये है, तो इसमें जो अल्फाबेट पार्ट होता है, जो अल्फाबेट पार्ट है वही क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, तो ये सभी क्या है, वेरिएबल्स हैं। अगर बात करें कोफिशिएंट की, तो जो वेरिएबल से पहले जो नंबर्स होते हैं, वेरिएबल से पहले जो नंबर, जैसे 5 हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर में 2 हो गया, 5x में 5 हो गया, ये सभी होते हैं कोफिशिएंट होते हैं। और पॉलिनोमियल में जो नंबर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें 1 2 3 4 टर्म है, और जो अल्फाबेट पार्ट होता है वो वेरिएबल होता है, और जो अल्फाबेट पार्ट के पहले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो 5x क्यूब में 5 जो है कोफिशिएंट है, x क्यूब क्या है, वेरिएबल है। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, कोफिशिएंट है। 5x में x क्या है, वेरिएबल है, और 5 क्या है, कोफिशिएंट है, और 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आप समझ गए कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल यही पॉलिनोमियल है, और इस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होता है। और उसके आगे हम चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो आगे आप थोड़ा समझिए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल होते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फिफ्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम समझ गए। अब इसी पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट जो है मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब कोई नंबर, जैसे px इक्वल टू k ले लिया, px इक्वल टू k, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। px इक्वल टू k हो गया, तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो कोई नंबर जैसे 5x, एक टर्म हो गया 5x, क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5
एक्स प्लस 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जैसे 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। और बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो इसे 5x टू पावर 4 प्लस 3x टू पावर 3 प्लस 2x टू पावर 2 प्लस 4x माइनस 5, ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स हम समझेंगे जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल्स पे कोई पावर मतलब वन पावर हो, वेरिएबल पर वन पावर है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। मींस जो वेरिएबल है इस पे अगर पावर वन है तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी वेरिएबल्स की टू पावर हो। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि आप पहले समझ लीजिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले इसको समझ लीजिए तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3। तो एक पॉलिनोमियल है, इसमें देखेंगे कि वेरिएबल्स ये भी है ये भी है, दोनों वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स पार्ट में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो 3 क्या हो गया डिग्री हो गया। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जैसे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं 4x टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4। तो इस पॉलिनोमियल में देखेंगे कि 1 2 3 मतलब 3 टर्म है। तो इसमें वेरिएबल पार्ट 1 2 वेरिएबल पार्ट है। तो वेरिएबल पार्ट में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4 हो गई। ऐसे कोई और एग्जांपल लेते हैं जैसे 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखेंगे वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल्स की 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। तो समझेंगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोई पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो समझ गए कि आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो जिसमें कांस्टेंट टर्म है सिर्फ उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, अगर कोई टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, मींस जिसकी डिग्री 1 है वो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है अगर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर क्या होती है इसमें 3 होती है, मींस जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3 होती है वही क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 4 होती है वही होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हो गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। तो इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप समझिए कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए आप क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, कि वह वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल क्या होता है 0 के इक्वल हो जाता है, वही क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जीरोस जो होते हैं पॉलिनोमियल के वो पूरे पॉलिनोमियल को क्या करता है 0 के इक्वल कर देता है। कि वह वेरिएबल की वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कोई हम लेते हैं पॉलिनोमियल x प्लस 2
इज इक्वल टू 0 करते हैं। एक ले लिया पॉलिनोमियल, इसको x प्लस टू इज इक्वल टू कर दिया 0। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करें तो x इज इक्वल टू प्लस टू इधर आएगा तो हो जाएगा -2। तो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है? -2। वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो -2 जो आया है ये क्या करेगा? इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देगा। जैसे यहाँ पे हम पुट करें वैल्यू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करें, x की वैल्यू आई -2 और ये +2 इज इक्वल टू 0। तो -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। तो आप समझ गए कि जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। कि पॉलिनोमियल को वेरिएबल की वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे वही कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज का पॉलिनोमियल को, इसको हम समझते हैं। तो एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं जी। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया x डैश एक्सिस और ये y हो गया और ये y डैश हो गया। ये क्या हो गया? 0 मीन्स ओरिजिन हो गया इसका। तो ओरिजिन हो गया ये, और x डैश और ये x है, ये y है, ये y डैश है। तो ये ग्राफ में हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज आएगा कि इसमें जीरोज फाइंड करना है। तो ग्राफ बनाएंगे, कोई लाइन जैसे यहां से ऐसे आती है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर भी ना तो इंटरसेक्ट कर रही ना तो कहीं पे टच कर रही है। तो इसमें हम समझेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 0। मतलब लाइन, कोई भी लाइन अगर ड्रॉ हो रही है ग्राफ पे, कोई भी लाइन ड्रॉ हो रही है ग्राफ पे, अगर वो एक्स एक्सिस को जितनी भी जगह पे अगर इंटरसेक्ट करे या तो टच करे, वही उसका क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहीं पर ना तो इंटरसेक्ट कर रही ना तो टच कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 0। अगर आगे हम देखें, जिससे कोई लाइन ऐसे यहां से जाती है, ऊपर तक गई, फिर ऐसे आई यहाँ पे, फिर नीचे आई, फिर ऐसे चली गई। तो इसमें आप देखेंगे कि जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट और ये सेकेंड और ये एक्स एक्सिस को थर्ड, मतलब 3 जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 3। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर टच करे या इंटरसेक्ट करे वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक लाइन है, यहाँ पे गई, एक्स एक्सिस को टच करी, फिर ऐसे आई, फिर गई यहाँ पे, फिर यहाँ से आई, फिर ऐसे चली गई। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे गई 1 2 3 4 5, तो एक्स एक्सिस को 5 जगह पे टच करिए, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 5। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर टच करे या इंटरसेक्ट करे वही उसके क्या होते हैं? नंबर ऑफ द जीरोज होते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें आपको रिलेशन बताना है, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो भी किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें आपको जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना क्या होता है।
तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ इट्स जीरोज। तो अगर इसके जीरोज है, ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि डिग्री क्या होती है, 2 होती है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें बताना है सम ऑफ इट्स जीरोज, इसके सम ऑफ इट्स जीरोज है, सम क्या होता है, तो अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें जीरोज कितने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज होंगे 2, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज होंगे 3, मतलब जो जैसा पॉलिनोमियल होगा उसके उतने जीरोज होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज होंगे, तो फर्स्ट जीरोज अल्फा, दूसरा जीरोज क्या है, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोज का सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब जो पॉलिनोमियल है, जो यहाँ पे माइनस बी, ये बी और यहाँ पे माइनस हो गया, और a मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a। तो सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, और जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब जीरोज अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा a। तो सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, सी अपॉन ए हो गया। तो इसको चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करें, निकालते हैं, पहले इसके जीरोज क्या है, तो एक्स स्क्वायर मीन्स ये पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज मतलब 7x को हम फैक्टराइज, आप क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, आगे हम फिर से आपको फैक्टराइज करना नहीं आ रहा होगा तो फिर से फैक्टराइज करना सिखा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, तो 7x को स्प्लिट करेंगे, 7x को स्प्लिट करेंगे तो 5x प्लस 2x में स्प्लिट कर दिया, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग फैक्टराइज करना आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो आगे हम किसी वीडियो में हम समझा देंगे आपको। तो इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन x है, कॉमन ले लिए, बचा x यहाँ पे प्लस और ये 5, और इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 5 यहाँ पे बच गया इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म हो गए, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म और ये सेकंड टर्म, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में मीन्स, इसको समझने के लिए आपका सॉल्यूशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आना चाहिए। तो x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो एक ब्रैकेट में कर लिए, कॉमन कर लिए, x प्लस 5 दोनों में था तो x प्लस 5 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे x प्लस 2 आपका बच गया इज इक्वल टू 0। मीन्स दोनों के इक्वल 0 है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, तो प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 होगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आ गए, -5 और -2। अब रिलेशन पे हम रख के वेरीफाई करेंगे इसको। तो सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b अपॉन a। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू जो आई है, फर्स्ट जीरोज की वैल्यू आई है -5 और सेकेंड जीरोज की वैल्यू आई है -2, तो ये प्लस कर लेंगे यहाँ पे, -2 इज इक्वल टू, और इस पॉलिनोमियल में देखेंगे कि b मीन्स जो x के कोफिशिएंट है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो -b इसमें क्या हो गया -7 अपॉन a क्या है, a यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है अपन, तो -5 -2 कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया -7, तो -7 इज इक्वल टू -7। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरह से अगर आगे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। तो फर्स्ट जीरोज है इसका -5 राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई सेकेंड जीरोज क्या है -2, तो -2 राइट कर दिए इज इक्वल टू, c देखेंगे पॉलिनोमियल में, c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे
10 है अपॉन, और फर्स्ट ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो -5 -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया आपका सॉल्व। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जितने भी टॉपिक्स आपको चैप्टर में मिलने वाले थे, सारे टॉपिक्स को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर दिया है। और एक्सरसाइज करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो देखे रहेंगे अच्छे से, तभी एक्सरसाइज आपको सही से समझ में आएगी। तो जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी चीजें थी, उसको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।